हनुमान बेनीवाल लगातार अपने बयान के लिए फेमस भी रहते हैं। उनकी बयानबाजी कुछ ऐसी तीखी होती है कि लोगों को दिलों में चुभ जाया करती है। रेवंत राम डागा ने भी इसको लेकर टिप्पणी दी थी कि हनुमान बेनीवाल तो बड़बोले हैं और कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर ही। कमाल का एक तरह से मैं बताऊं तो मैं तो उनको इसी तरह लिए देखता हूं कि वो क्या बयान दे रहे हैं। उनका एक अंदाज है, ऐसा बयान कोई भी राजनेता नहीं देता है। वैसे तो वो बुजुर्ग है पर वो क्या है, थोड़े ज्यादा बोल जाते हैं ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला था। एक बड़ा मुद्दा है SI भर्ती मामले का, जहाँ चाहे टंकी पे जो बच्चे चढ़े थे, चाहे विकास विदुड़ी के साथ जो घटना हुई थी, हर सरकारें इसको दूसरी सरकार पे छोड़ देती है। लेकिन क्या लोग नहीं चाहते हैं क्या नरेश मीणा को मतलब जो है रिहाई मिले? जो माना जाते थे कि हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी है, ये मतलब इनमें बनती नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा तकरार रही थी, जब दोनों की जो दुश्मनी है वो दोस्ती में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और आम लोगों के बीच में मतलब चारपाई लगा के वो सोते हैं वहां पे। राजकुमार रोज ट्विटर पर साफ तौर पर ये कह दिया है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो राम राम सा हदायविद भाईजी में आप सबको स्वागत है। और कहीं हाल चाल है सांग सबका, थाका सबका। और प्रिया जी आपका कहीं हाल चाल? मैं एकदम ठीक हूँ अभिषेक जी, आप बताओ कैसे आपको हो? मारवाड़ी आती है ना? नहीं नहीं आती? थोड़ी बहुत भी नहीं आती? थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ पर बोलना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। तो चलिए हदायविद भाईजी स्टार्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। हनुमान बेनीवाल है वो बयान देते जा रहे हैं, कल कुछ और, आज कुछ और, कल कुछ और देंगे। बताइए क्या कुछ चल रहा है हनुमान बेनीवाल के दिमाग में? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल लगातार अपने बयान के लिए फेमस भी रहते हैं। उनकी बयानबाजी कुछ ऐसी तीखी होती है कि लोगों को दिलों में चुभ जाया करती है। अभी हाल ही में उन्होंने CM भजनलाल शर्मा के लिए अशुभ बोला था भरे मंच में कि भाई अशुभ है वो। राजस्थान में इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं, बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, इतना बड़ा जो जयपुर अजमेर हादसा हुआ था, कानून व्यवस्था सही नहीं है, उन सभी को लेकर जो है हनुमान बेनीवाल ने बोला था अशुभ है। हाँ, अशुभ है। और आगे आगे तो क्या क्या करेंगे, जब इतने ही 1 साल के कार्यकाल में CM भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में इतना सब हो गया है तो आगे तो क्या होगा, अभी तो 4 साल बाकी हैं। तो इसको लेकर अशुभ उन्होंने बोला। तो रेवंत राम डागा जो हैं, जो अभी हाल ही में नागौर के खिंवसर से विधायकी का चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, और वो जीते भी थे। खैर उनके सामने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल जो है चुनाव लड़ रही थी और वो हार गई थी। आपको बता दें कि रेवंत राम डागा ने भी इसको लेकर टिप्पणी दी थी कि हनुमान बेनीवाल तो बड़बोले हैं और कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर ही। तो अब इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने फिर प्रतिक्रिया जाहिर कर दी अपनी। खैर राजनीति में तो क्या चलता रहता है, कभी आप बोलोगे और हम। खैर उन्होंने बोला है कि जो CM भजनलाल शर्मा है उनको हम राजस्थान पर राज नहीं करने देंगे इतनी आसानी से। मतलब उनकी राज तो वो कर रहे हैं। हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे बीजेपी की और उनको काम नहीं करने देंगे। क्योंकि उन्होंने और ये भी बोला है कि कांग्रेस तो डरी रहती है, कांग्रेस मुद्दे उठाती नहीं है, पर हम कुछ बड़ा करेंगे। हम विपक्ष हैं, यानी कि जो हनुमान बेनीवाल है वो विपक्ष का एक बड़ा जो है प्रारूप दिखाएंगे। और उन्होंने कहा है कि राजधानी के अंदर भी हम कुछ ऐसा बड़ा करेंगे कि आने वाले वक्त में जो लोग हैं वो खुद बोलेंगे कि विपक्ष के तौर पर जो RLP पार्टी है वो काफी अच्छे से जो है सामने आ रही है। तो काफी बड़ा बयान जो है वो जारी किया गया है। टिप्पणी जो है वो लगातार एक दूसरे के ऊपर मंत्री दे ही रहे हैं। खैर हनुमान बेनीवाल जिस तरह की टिप्पणी देते हैं, क्योंकि हमारे भी कई पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में उन्होंने ऐसी टिप्पणी भी दी है कुछ नेताओं को लेकर। वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं और वो सोचते नहीं है, घबराते नहीं है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, जो उनके मन में है। कुछ लोग है ना, उनको ये बोलते हैं कि नेता हो तो ऐसा होना चाहिए जो मन में है वो स्पष्ट रूप से बोल दिया। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये कुछ भी कहीं बोल देते हैं। तो उस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है हनुमान बेनीवाल पर उनकी जो वही है ना, जो मन में है वो जुबान पर है उनकी, और वो छुपा के नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज CM भजनलाल को लेकर तो खैर वो हमेशा से ही जो है टिप्पणी देते आए हैं। और शुभ पहले उनको बोल दिया था, उससे पहले भी खैर उन्होंने कई बयानबाजी जो है दी थी CM भजनलाल को लेकर। और भी नेता पे वो इस तरह की बयानबाजी देते रहते हैं। और मतलब कमाल का एक तरह से मैं बताऊं तो मैं तो उनको इसी तरह लिए देखता हूं कि वो क्या बयान दे रहे हैं। उनका एक अंदाज है, ऐसा बयान कोई भी राजनेता नहीं देता है राजस्थान की पॉलिटिक्स में। और खिंवसर की भाषा में तो वो अलग ही बयान लगता है, नागौरी भाषा हम बोल सकते हैं उसको। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जितेश सर जब इंटरव्यू ले रहे थे, किसी नेता के लिए पूछा तो उन्होंने कहा वैसे तो वो बुजुर्ग है पर वो क्या है, थोड़े ज्यादा बोल जाते हैं ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला था जी। तो एक बड़ा मुद्दा है SI भर्ती मामले का, रद्द होने की मांग कर रहे हैं। और इस पर भजनलाल शर्मा को जो है वो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है।
उस पर थोड़ा बताइए, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, एक तो एसआई भर्ती परीक्षा का मामला पिछले 3 साल से चल रहा है। एसआई भर्ती 2021 की ये भर्ती परीक्षा है। इसको लेकर जो युवा हैं काफी समय से रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आपको बता दें कि जो आरपीएससी के सदस्य हैं, रामूराम रायका थे, कटारा थे, उन सबको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने एग्जाम के 1 महीने पहले ही अपने खुद के बच्चों तक को पेपर बांट दिया था। तो इस वक्त उनके बेटा बेटी भी जो रामूराम रायका हैं, आरपीएससी के सदस्य हैं, उनको जेल में बंद हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है। लगातार इस तरीके के जो भर्ती ट्रेनी हैं, एसआई ट्रेनी थे, जो उन सबको भी पकड़ा गया था, जो गिरफ्तारी उनकी की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में जो अब बड़ी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भजनलाल सरकार को जो रिव्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंप दी है। अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी, और रद्द होने के साथ साथ ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी, और इस परीक्षा में जो बैठने वाले विद्यार्थी होंगे वो वही सेम विद्यार्थी होंगे जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में बैठे थे। तो सारे ही उन्हीं स्टूडेंट्स को बैठाया जाएगा, इसमें कोई और अलग से स्टूडेंट्स को नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि एक तरीका भी सही लगता है। क्योंकि इसमें देखिए बड़े नेता भी थे, किरोड़ लाल मीणा जैसे नेता ने मुद्दा उठाया था, और लगातार वो विद्यार्थियों के साथ में थे जहां चाहे टंकी पे जो बच्चे चढ़े थे, चाहे विकास विदुड़ी के साथ जो घटना हुई थी, मनोज मीणा ने इतना बड़ा अनशन किया। मुझे लगता है इन सब की आवाज एक साथ बुलंद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई हो रही है, और लगातार हो रही है। कभी किसी को जेल में भेजा जा रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो बहुत जल्द मुझे लगता है इस पर निर्णय आ जाएगा। हाँ, लगभग ये तय माना जा रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। और क्योंकि जिस तरीके से अब सीएम भजनलाल शर्मा के पास रिव्यू कमेटी ने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंप दी है, उससे लगभग ये तय माना जा रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी, और एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा को करवाया जाएगा, जिसमें वही सारे स्टूडेंट्स और परीक्षार्थी शामिल करे जाएंगे जो 2021 में शामिल किए गए थे। खैर, अब देखते हैं, ये तो लंबे वक्त से चली आ रही है। इससे पहले भी रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, इससे पहले भी जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने भी सिफारिश पेश कर दी थी, लेकिन फिर भी ये मामला लंबे समय से अटका रहा। एसओजी ने भी सारे के सारे जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो सीएम भजनलाल शर्मा को दर्ज करवा दी थी। सारे दस्तावेज सामने आ गए थे, सारी रिपोर्ट सामने आ गई थी। 6 संसदीय जो कमेटी की बैठक थी, जिसमें कई बड़े मंत्रियों को शामिल किया गया था, उन्होंने भी ये रिपोर्ट पेश कर दी थी कि एसआई भर्ती परीक्षा में काफी ज्यादा धांधलीबाजी हुई है, काफी ज्यादा जो है इसमें पेपर लीक का मामला देखा गया था। लेकिन वो फिर भी अटका रहा। अब देखते हैं कि इस बार भी अटका रहेगा या फिर कोई फैसला हो सकता है। देखिए, ये तो अटकने का ऐसा है कि हर सरकारें इसको दूसरी सरकार पे छोड़ देती है, लेकिन अच्छा होगा इस पर जल्द ही कोई निर्णय हो जाए, तो छात्रों का जो विश्वास है वो सरकारों पे बना रहेगा, मंत्रियों पे बना रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और पेपर लीक तो राजस्थान में हर साल एक खबर आती है, बड़े पेपर लीक की, छोटे मोटे हमें तो पता है 10वीं 12वीं में जब हम पढ़ते थे तब एक मैसेज आता था कि ये पेपर आप पढ़ लो, मतलब बताना नहीं चाहिए। हालांकि वो सही नहीं होता था, पर इस तरह के मामले भी बोर्ड एग्जाम आते हैं, बहुत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक और मामला है नरेश मीणा वाला मामला। क्या कुछ उस पे होना है? बड़े आंदोलन की बात चल रही थी, बड़े बड़े नेता दावे कर रहे थे, देवलियोनियरा के लोग दावे कर रहे थे। अब तक तो कुछ हुआ नहीं। मतलब अब क्या लोग नहीं चाहते हैं क्या नरेश मीणा को मतलब जो है रिहाई मिले? खैर, ऐसा तो नहीं है। देखिए, नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो काफी कट्टर हैं और काफी ज्यादा उनको पसंद भी करते हैं। धरातल पर रहकर उन्होंने काफी काम भी किए हैं नरेश मीणा ने। खैर, नाराजगी थी उनके अंदर कि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनकी नाराजगी से ऊपर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का सोचा देवलियोनियारा से। लेकिन एक बड़ा कांड हो गया, एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था चुनाव के समय, और उस दिन से ही काफी ज्यादा आगजनी भी हुई थी, माहौल बिगड़ा था। पूरा समरावता जो गांव था उसको जला दिया गया था, इतनी गाड़ियां जला दी गई थी। तो काफी जो बड़ा हादसा ये बन चुका था। खैर, इस वक्त जो नरेश मीणा है वो जेल में है। रिहाई के लिए उनको मांग उठाई जा रही है, रोज उनकी जो है पेशियां भी लग रही हैं, लेकिन वही है, पेशी भी पोस्टपोन्ड होती जा रही है और नेक्स्ट डेट देती जा रहे हैं हाई कोर्ट भी। लेकिन आपको बता दें कि अब 29 दिसंबर को एक बड़ा महापंचायत होने की जो है संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि अब अगर नरेश मीणा को रिहाई नहीं दी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, और इसका जो भुगतान है वो सीएम भजनलाल शर्मा को और उनकी पूरी सरकार को आने वाले वक्त में
भुगतना पड़ेगा, ये साफ उन्होंने बोल दिया है। और आपको बता दें कि जो महापंचायत होने वाली है वो टोंक में होने वाली है, देवलियारा में होने वाली है, जहां पर जो सारे समर्थक हैं नरेश मीणा के, और इसी के साथ समर्थक के अलावा अगर हम बात करें तो नरेश मीणा के साथ के जो बड़े नेता हैं, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रहलाद गुंजल हो गए, प्रताप सिंह खाचरियावास हो गए, सचिन पायलट हो गए, जिन्होंने उनका समर्थन देने की बात कही है। देखते हैं कि वो लोग आते हैं नहीं आते हैं। इसके साथ जो 5 पांडव उनके दोस्त हैं, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी हैं और अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी से याद आया, रविंद्र सिंह भाटी अभी एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हरीश चौधरी जो माना जाते थे कि हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी है, ये मतलब इनमें बनती नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन है, वो एक मंच पे अभी साथ में दिखे, इनकी तस्वीरें सामने आई है। तो क्या ये कोई अलग संकेत है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि वो निर्दलीय हैं और एक है जो कांग्रेस से है? बिल्कुल, देखिए हरीश चौधरी जो हैं कांग्रेस से हैं, विधायक हैं, और इसी के साथ अगर हम बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, वो शिव से विधायक हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा तकरार रही थी जब उपचुनाव का समय था, तब भी जब लोकसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव थे, तब भी दोनों के बीच में काफी तकरार थी, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते रहते थे, परिवारवाद का और इसी के साथ तुष्टीकरण के आरोप लगाया करते थे। लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उससे तो साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि दोनों की जो दुश्मनी है वो दोस्ती में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखिए कि सोशल मीडिया पर आज काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पर हर जगह सिर्फ दोनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पर्यावरण बचाओ एक प्रोटेस्ट है, उसमें भी वो लगातार काम कर रहे हैं, और आम लोगों के बीच में मतलब चारपाई लगा के वो सोते हैं वहां पे। तो ये प्रोटेस्ट भी देखने लायक होगा कि कितने दिन चलेगा और किस तरह का ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि इसमें तो आम जन का भी बहुत सहयोग है। मतलब पर्यावरण को बचाना तो सबकी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं ये क्या कहाँ कितना। रविंद्र सिंह भाटी हमेशा से ही खैर इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। तो जो रविंद्र सिंह भाटी है वो ऐसे और भी प्रोटेस्ट पहले कर चुके हैं, और उनकी भी फैन फॉलोइंग बड़ी कमाल की है, बहुत अच्छी है। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं, और इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो उठाते रहते हैं, और इनको लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। इसके साथ रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक हैं वो उनका साथ देते रहते हैं। खैर देखने वाली बात होगी। अभी तो खास तौर पर जो मुद्दा बना हुआ है वो यही है कि हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी के बीच की जो दूरियां हैं, जो तकरार थी, क्या वो अब दोस्ती में तब्दील हो रही हैं, क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है राजनीति में, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि भजन लाल के भी कार्यकाल को 1 साल हो चुके हैं और दोनों ही विपक्ष में हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी और हरीश चौधरी भी। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ बड़ा खेला हो सकता है राजनीति में, क्योंकि अभी सियासी पारा जो है राजनीति का काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सारी जो विपक्षी सरकारें हैं, मतलब विपक्ष में जो हैं अभी आरएलपी हो गई, बीएपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सारे के सारे घेरने की तो कोशिश कर ही रहे हैं बीजेपी सरकार को। साथ ही जो मतलब हमने मोटा मोटी हमने बात कर ली है, और एक आपने न्यूज़ बनाई थी राजकुमार रोत को लेकर, किसी ट्वीट को लेकर, वो थोड़ा आप बताइए। राजकुमार रोत ने एक्चुअली एक पोस्ट किया है ट्विटर पर, जिन्होंने उनके क्षेत्र में मतलब आदिवासी एक विधवा महिला थी जिनके ऊपर गोली चला दी थी, उसको लेकर उन्होंने राजस्थान सरकार को घेरा है और उनकी कानून व्यवस्था को लेकर घेरा है कि इतने बड़े हादसे जो हो रहे हैं, इतनी बड़ी जो मतलब झंझोड़ देने वाली, डरा देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं, उससे काफी बड़ा सवाल जो है राजस्थान की कानून व्यवस्था के ऊपर खड़ा होता है, महिला सुरक्षा के ऊपर खड़ा होता है। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में एक तो क्या है, सरकार उतना ध्यान नहीं देती है, ऐसा बीएपी पार्टी का कहना है। बीएपी पार्टी ये भी चाहती है कि जो भील प्रदेश है, काफी लंबे समय से वो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। हालांकि उसको लेकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, ओम बिरला के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, सिफारिशें पेश की गई थी, 16 सूत्रीय मांग उनके सामने रखी गई थी कि भील प्रदेश की मांग जो है उसको पूरी किया जाए। इसी के साथ और भी उनके जो जगह हैं, क्षेत्र हैं, उनको लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी सारी जो समस्या आदिवासी लोग जूझ रहे हैं जिनसे, उनको सॉल्व किया जाए। लेकिन इसी के मद्देनज़र अब राजकुमार रोत जो बीएपी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने ट्विटर पर साफ तौर पर ये कह दिया है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, और भी कई ऐसे मुद्दे उन्होंने छेड़े हैं जिनकी वजह से सीएम भजन लाल शर्मा के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बड़े आंदोलनों की बात हम कर रहे हैं, जो हम आशंका लगा रहे हैं कि वो जनवरी से पहले होंगे। नरेश मीणा की रिहाई का मामला हो, एसआई भर्ती परीक्षा, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और राजस्थान के अंदर मुझे लगता है नया साल इतना आसान नहीं होगा राजनीति दृष्टिकोण से, तो देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होगा। और आप अपना ध्यान रखिए सभी, और जुड़े रहिए, और प्यार देते रहते हैं वैसे ही देते रहिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ भारत हताई विद भाई जी में। धन्यवाद। राम राम।